फ्रेंड, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पीजी सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसी वीडियो जो भी छात्र डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और जो नीचे बेल आइकन का बटन है वो भी प्रेस कीजिए। जाने करो आपको जो भी हमारी न्यू वीडियो आएगी आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखो यूट्यूब पर पढ़ाई करना या अनअकैडमी में पढ़ाई करना कौन सा बेस्ट है। देखो एक बात दिमाग में एक बात डालो कि जो भी टीचर यूट्यूब पे है वही अनअकैडमी है। ठीक है, एक्सेप्शन आप मान सकते हो, कुछ सर नहीं है अनअकैडमी पे, लेकिन ज़्यादातर जो भी टीचर यूट्यूब पे पढ़ाते वही अनअकैडमी पढ़ाते। देखो लेकिन क्या करता है, अनअकैडमी आपको कॉस्टली चार्ज करता है, जो आपको यूट्यूब कॉस्टली चार्ज नहीं करता। यूट्यूब में सभी चीज़ें फ्री होती है। ठीक है ना, अब वो भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद है कौन सा चैनल बेस्ट है या देखिए कौन से डिस्ट्रैक्शन होती है, सारी मैं आपको वीडियो में आगे बात करूँगा। ठीक है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। ठीक, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं या एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, या नेवी एमआर हो या नेवी एसएसआर हो आप, या नेवी डबल ए हो, आप किसी भी एग्जाम में तैयार कर रहे हो, या एनडीए हो या एनए हो, सारी एग्ज़ाम या सीडीएस एफकेट हो, सबके लिए यूट्यूब पे बहुत ऐसे चैनल है जो बेस्ट है या आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल है। मैं बात कर लो तो जब मैं कर रहा था प्रिपरेशन, मैं किस चैनल से कर रहा था, मैं कर रहा था आरएस सर से। और एक बात याद रखो बच्चों, मैं किसी भी चैनल को ये नहीं कर रहा हूँ कि आप उसी पे लो, या मैं किसी भी चैनल के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे ओन एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे एक फर्स्ट नंबर पे मैं मानता हूँ आरएस सर को। ठीक है, आरएस सर आपको फिजिक्स देंगे। आरएस सर मतलब उनके मुकेश कुमावत सर है, वो आपको मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब मुकेश कुमावत मैथ अच्छा पढ़ाते हैं। इंग्लिश में संजीव सर है। देखो इंग्लिश में बहुत ऑप्शन है, एक जो आरएस सर के पास, उनके पास एक संजीव सर है, एक एग्जाम्पल के पास भी एक एमी सर है, उनके पास भी एक संजीव सर है, और एक संजीव ठाकुर सर है। मतलब संजीव नाम के लोग इंग्लिश ही पढ़ाते हैं, मान लो आप डिफेंस में। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स कौन से चैनल बेस्ट पढ़ाते। देखो फिजिक्स में मुझे तो लगता है सबसे बेस्ट है आरएस सर। ठीक है, फिजिक्स में विवेक सिंह सर भी है जो एग्जामपुर में भी पढ़ाते, लेकिन सबसे बेस्ट मैं आरएस सर को मानता हूँ। देखो क्या होता है, आरएस सर में वीडियो ज़्यादा है। देखो उन्होंने एक बैच बनाई है, सिलेक्शन बैच, या अभी भी वो अर्जुन बैच पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप पूरी सिलेक्शन बैच कर जाते हैं तो आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। लेकिन विवेक सिंह सर का क्या है, ऐसी कौन सी भी बैच नहीं उन्होंने, मतलब फर्स्ट है या 100 या 150 सब जो भी लेक्चर किए हैं, या सब 20-25 चैप्टर लिए हैं, ऐसी कोई बैच तैयार किए, ऐसे कुछ भी नहीं। इसलिए मतलब टाइम, आपको टाइम का शेड्यूल और टाइम का पक्का देखना है तो आप आरएस सर को ज्वाइन कीजिए। आरएस सर मतलब टाइम के बहुत पंक्चुअल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मैथ की। देखो मैथ में बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, आप मान सकते हैं। मैथ में सबसे पहले हमें देखो मुकेश कुमार है, वो भी आरएस सर के टीम से मुकेश कुमार है। उसके बाद इंडियन डिफेंस एकेडमी के विवेक सर का चैनल है, वो भी बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। उसके बाद मयंक चतुर्वेदी जय हो इंस्टीट्यूट, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। चित्रा मैडम है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। और यहाँ नीरज बिस्ला सर वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो नीरज बिस्ला सर से पास जाइए या मुकेश कुमावत सर के पास जाइए जो आरएस सर के पास पढ़ाते हैं। और अगर आप एयरफोर्स या नेवी की बात कर रहा हो तो मयंक चतुर्वेदी बेस्ट है, क्योंकि मयंक सर क्या करते हैं, आपको कम टाइम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, या शॉर्ट ट्रिक नहीं कहूँगा, लेकिन वो जो एयरफोर्स करता है मेन, आप एयरफोर्स के लिए जाए तो मुझे लगता है मयंक सर के पास जाना चाहिए, क्योंकि मयंक सर के पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं। देखो एयरफोर्स सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछता, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछे थे वो ज़्यादा करने की मयंक सर कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इंग्लिश। और इंग्लिश मतलब सबसे बेस्ट, अगर आपको एयरफोर्स निकालना है तो इंग्लिश मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश के बारे में सबसे पहले आपको ये बात जाननी होगी। देखो इंग्लिश किससे करें, देखो इंग्लिश में मैं तो मानता हूँ बेस्ट संजीव ठाकुर सर को। ठीक है, मैं आपको फिर कर रहा हूँ, मैं किसी भी चैनल की या किसी भी टीचर की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ संजीव ठाकुर सर, वो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं। उसके बाद मैं मानता हूँ संजीव सर,
जो RS सर के पास हैं वो भी अच्छे पढ़ाते हैं, या एग्जाम्पुल के एमी सर हो गए, या एग्जाम्पुल के संजीव सर हो गए, वो भी बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाती है। लेकिन जब आप एयरफोर्स की इंग्लिश कर रहे और आप एयरफोर्स की टारगेट कर रहे हो, आपको एयरफोर्स का एग्जाम निकालना है, तो आप संजीव ठाकुर के पास जाइए। अगर NDA कर रहे हैं फिर भी आप संजीव ठाकुर सर के पास जाइए, वो इंग्लिश अच्छी पढ़ाते हैं। और जो RS सर के पास जो संजीव सर है वो भी इंग्लिश बहुत अच्छी किस पढ़ाते हैं। आप दोनों में से किसी भी एक को चुन सकते हैं, ठीक है ना। आपको सबसे पहले एक बात बता दूँ, मतलब देखो, आपको जो संजीव ठाकुर सर कंटेंट देंगे वही एग्जाम्पुल के सर देंगे, या कोई भी दूसरा चैनल हो वो भी वही कंटेंट देंगे। आप कितना मेहनत करते हैं, आप कितना सेल्फ स्टडी करते हैं, आप कितना हार्डवर्क करते हैं, इस पे डिपेंड रहता है, या आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं उसकी, ठीक है ना, उस पर आप डिपेंड रहते हैं। तो आपको मान मतलब आप इससे भी हो सकता है, आप मान लो संजीव ठाकुर सर से सर्च किया, वो बहुत अच्छा पढ़ाते, लेकिन आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं किया, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। मगर आप कौन से भी दूसरे चैनल से पढ़ाते, आपको सेल्फ स्टडी है, आपकी प्रैक्टिस है, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा नॉन टेक्निकल होता है। देखो, नॉन टेक्निकल मैथ के लिए का अगर हम नेवी एमर की बात करें, तो मैंने आपको बताया एयरफोर्स में, एयरफोर्स और नेवी SSR या नेवी डबल में उनको क्या रहता है, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश रहता है, ठीक है। और नेवी SSR ए डबल में और GK की भी पोर्शन रहता है। या नेवी SSR में सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी GK का या रीजनिंग का पोर्शन रहता है वो मतलब बहुत ईजी आता है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं कुछ। उनके लिए भी लूसेंट पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी ज़रूरत है लूसेंट पढ़ने की। जो आपको सीधे सीधे या जो आसान होते हैं वो आ जाते हैं। और रीजनिंग का पार्ट, अगर आपको मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश बहुत अच्छे है, ठीक है, आप रीजनिंग को बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आप उस पास करके आप वो सेक्शन को पास हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल की। अब देखो, नॉन टेक्निकल में क्या होता है, नॉन टेक्निकल में जो भी नॉन टेक्निकल मैथ होता है उसके लिए आपको कौन सी सर है, देखो यहाँ पे अभिषेक सर भी है RS सर के टीम के बाद, या आपके सर के या कैडेट डिफेंस एकेडमी में भी बहुत अच्छे सर है जो आपको मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। आप या एग्जाम्पुल में भी बहुत अच्छे सर है जो आपको मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको प्रिपेयर करूँगा आप नॉन टेक्निकल मैथ के लिए भी एग्जाम्पुल के पास जाए। आप बोलेंगे सर कैडेट डिफेंस एकेडमी छोड़ा, RS सर को छोड़ो, एग्जाम्पुल के पास। देखो क्या होता है, मैंने भी खुद एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया है, और जो भी कैडेट डिफेंस एकेडमी करता है या एयरफोर्स सॉरी नेवी RS सर करते हैं, देखो क्वेश्चन रिविजन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये कुछ कर ले 2 की पावर 98 बताओ उनसे क्या होगा। मैंने भी एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया, जो भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप जो एग्जाम्पुल में जो सर कराते हैं मैथ, ठीक है, उनसे आप ज़्यादा क्वेश्चन मतलब आपको मिलने के चांसेस हो गए, इसलिए आप उनसे कीजिए, ठीक है। उसके बाद होते हैं रागा का सेक्शन। देखो रागा को मैं कहूँगा तो आप सेल्फ स्टडी ही रागा से किए, किसी भी चैनल से आप रागा की स्टडी ना कीजिए। देखो रागा ऐसी चीज़ है, आपको सेल्फ स्टडी से और कम टाइम आपका बचेगा, ठीक है ना। अगर हम किसी भी चैनल को जाएंगे तो हमारा टाइम में बहुत ये होगी, मतलब एक क्वेश्चन में आपको 30 या 40 सेकंड जाएंगे, इससे हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ना जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रागा के लिए तो सेल्फ स्टडी कीजिए, और सेल्फ स्टडी ही रागा के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो हमारा रागा हो गया, हमारा नॉन टेक्निकल मैथ हो गया, टेक्निकल मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया और एयरफोर्स हो गया। इस सभी के बारे में आपको जानकारी दी है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी हम यूट्यूब पे पढ़ाई करते हैं तो इम्पोर्टेंट बात एक आपको याद रखनी चाहिए, आपको खुद पर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है ना। आपको खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। देखो यूट्यूब पे बहुत डिस्ट्रैक्शन है, जब भी हम होम पेज खोलेंगे, ये देखो ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, देखो ये दुनिया के 7 अजूबे, देखो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। आदमी अपने खुद पर कितना भी कंट्रोल हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है, क्योंकि हमारे मन एक होते हैं ना, मतलब हमारा बोलता है या क्या होगा इस वीडियो के अंदर, देखते हैं, और थंबनेल पे कुछ भी डाला जाता है, हम वीडियो वो निकल कर देखते हैं, तो उसमें कुछ लेकिन हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है और हम ऐसे कंट्रोल चीज़ें नहीं कर जाती। जो भी मतलब मैं जब भी प्रिपरेशन कर रहा था, मैं कपिल शर्मा की शो देखना था, लेकिन जब भी मैं यूट्यूब खोलता हूँ वही आते थे। लेकिन आपके पास एक वीडियो के इस साइड पे 3 डॉट होते हैं, उससे आप उस चैनल को डोंट रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब उस चैनल के आप होम पेज पे किसी भी वीडियो को रिकमेंड नहीं करना चाहते, आपको वो भी सारे ऑप्शन है। और उसके बाद आपको जब भी आना है, उसके बाद आप देखो
मैं क्या करता हूँ, मेरी एक स्ट्रैटेजी थी। मैंने सिर्फ जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था या मैं 2 या 3 चैनल थे उससे कर रहा था, मैंने सब्सक्राइब सिर्फ उन्हों के ही करके दिखा था। मतलब जब से मैं वो यूट्यूब ओपन करता था, मैं सबसे पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करता था और उसी चैनल की वीडियो देखता था, इसलिए हमारा डिस्ट्रैक्शन कम होता है। ठीक है। और आज जब भी वो आप सोल्जर, आप सभी को जो भी एयरफोर्स में जाना चाहते हैं या नेवी में जाना चाहते हैं या इंडी में जाना चाहते हैं, ठीक है ना, आप सबको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करना और अपने माँ बाप के सपने पूरे करना। ठीक है ना भाई, मोना शोना किसी के चक्कर में ना लगना। माँ बाप के सपने सबसे पहले होते, माँ बाप के सपने पूरे करना। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है ना भाई, आप सपोर्ट कीजिए, मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।